हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। अजामिल का प्रसंग और नाम महिमा। और बात यहाँ तक आई थी कि जो क्वेश्चन पूछा था परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से कि नरक से बचने का उपाय क्या है। तो उन्होंने बहुत सारे साधनों का वर्णन किया और उसके बाद फाइनल कहा कि केवल भक्ति ही ऐसा मार्ग है जिससे नरक जाने से बचा जा सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ पाप खत्म नहीं होते, पाप करने की टेंडेंसी भी खत्म हो जाती है। और अनंत जन्मों के पाप, मतलब बहुत पूरी तरह समर्पण करो, भगवान को भक्ति करो, वो तो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई ये ना के ना प्रकारे ना कैसे भी भगवान के नाम को एक बार भी लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब उन्होंने ऐसा कहा तो हम सबके मन में एक चीज आ सकती है कि क्या कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, कुछ ऐसा एग्जाम्पल हुआ हो जिसके बिहाफ पे हम ये समझ सके कि हाँ वाकई में ऐसा होता है। तो उसके संबंध में आज लक्ष्य सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें बताएंगे। कथा प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें बताएंगे कि हाँ, प्राचीन काल में ऐसी घटना घटी है जिससे सिद्ध हो गया है कि कोई अगर भक्ति करता है, कोई कैसे भी भगवान का नाम एक बार भी लेता है, तो वो यमराज जी के दूतों का दर्शन सपने में भी नहीं कर सकता। वो निश्चित रूप से नरक से बचा जा सकता है। उसे नरक के दर्शन कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। और ये जो कथा है ये कोई मतलब ऐसी लोग नहीं सुनाते, बहुत महान संत, विद्वान, भक्त ये सब बताते हैं कि एक ऐसी घटना घटी है जिससे भक्ति से सारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वो कथा आज वो प्रारंभ कर रहे हैं, उसको हम समझते हैं। काने कुब्ज द्विजा कच्चे दासीपत रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। अनुवाद और तात्पर्य बाय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद। कान्य कुब्ज नामक नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जिसने एक वैश्या दासी से विवाह करके उस निम्न श्रेणी की स्त्री की संगति के कारण अपने सारे ब्राह्मण गुण खो दिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि कान्य कुब्ज ये जगह का नाम है, आज भी ये जगह है और ये कन्नौज के पास आती है। तो वहां पर एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था वहां। और आज भी देखा जाता है कि वहां पे जो जन्मे ब्राह्मण होते हैं वो काफी श्रेष्ठ माने जाते हैं। किस दृष्टि से श्रेष्ठ माने जाते हैं कि वो बहुत श्रेष्ठ रीति से पूजा विधि विधान का पालन करते हैं, शुद्धि का बहुत ध्यान रखते हैं। आ, भोजन जब बनाते हैं, भोजन बनाने में बहुत शुद्धि का ध्यान रखते हैं। तो इस तरीके से उच्च कोटि के ब्राह्मण कंसीडर किए जाते हैं। तो अजामिल भी बहुत अच्छा ब्राह्मण था। पहले वो कितना शुद्ध था इसका वर्णन बाद में आएगा। बाद में जो यमराज के दूत है वो वर्णन करेंगे कि पहले वो ब्राह्मण था और ब्राह्मण के गुण भी उसमें थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, अभी सुखदेव गोस्वामी उनकी गलती का वर्णन कर रहे हैं कि उन्होंने क्या करा, एक दासी से विवाह कर लिया। और दासी भी कैसी दासी, जो एक वैश्य थी, उससे उन्होंने विवाह कर लिया। वैसे तो वैश्या का कोई पति नहीं होता है, उसका काफी पुरुषों के साथ संबंध होता है। लेकिन इनका पति कहने का अर्थ क्या है कि जो पालन करता है, अपनी स्त्री का पालन करता है। तो वैश्या का पति कहने का अर्थ क्या है कि उन्होंने उससे विवाह किया और उसका पालन करने लगे। वैसे वैश्या का एक विवाह समझा नहीं जा सकता क्योंकि उनका अनेकों से संबंध होता है। तो उन्होंने उससे विवाह किया और उसमें बहुत ज्यादा आसक्त हो गए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अजामिल ने ऐसा, मतलब ब्राह्मण थे फिर भी ऐसा कार्य किया, तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है जो अपने आप को एक वैश्या का पति मान रहे हैं।
और पति का कर्तव्य क्या है कि अपनी स्त्री को धन, कपड़ा, घर, रोटी, संतान ये सब प्राप्त कराना। तो वो इसी कार्य में लगे हुए थे, अपनी जो पत्नी थी, जो वैश्य दासी पत्नी थी, उनके ही पालन पोषण में लगे हुए थे। और इससे क्या हुआ, उसके साथ रहने के कारण जो भी उनके अंदर सदाचार था, सदाचार मतलब जो अच्छा आचरण होता है, जो करना चाहिए वो आचरण होता है, वो सारे गुण उन्होंने खो दिए। जो सदाचार आचरण होता है वो सारे गुण उन्होंने खो दिए। जो शुभ कर्म होते हैं, जो महापुरुषों के ने करे हैं, उनके फुट स्टेप्स पे हम करते हैं, वो सारे गुण उन्होंने खो दिए। यहाँ तक कि स्नान करना, शुद्ध भोजन करना, ये सारे गुण उनके नष्ट हो गए। तो जब ये गुण नष्ट हो गए तो देव उपासना, भक्ति करना, इनकी तो कहने ही क्या, ये तो समाप्त तो हो ही गए। तो जितने भी पॉजिटिव गुण थे वो सब चले गए, और बहुत सारे नेगेटिव गुण जो है वो उनके अंदर आ गए। उनके अंदर बहुत अशुद्धि आ गई, क्योंकि वो एक वैश्या का संसर्ग करने लगे। सारे जो ब्राह्मण कर्म कर्म थे वो नष्ट हो गए। जो नीच व्यक्ति के कर्म होते हैं वो उनके अंदर आ गए, और वेद अध्ययन इत्यादि ये सब उनका छूट गया, क्योंकि एक वैश्य की स्त्री में, एक दासी में, एक स्त्री में वो बहुत काम मुक्त हो गए। उसके बाद क्या हुआ, तो आपको दिख रहा है पहला पाप क्या हो गया। पहला पाप तो ये है कि सारे जितने भी ब्राह्मण गुण थे वो सबकी सब नष्ट हो गए। और वो पत्नी में आसक्त होने में ये हो जाता है कि आप भगवान का चिंतन कैसे करेंगे। यहाँ तो पत्नी भी एक वैश्या है, एक दासी है, तो सारे गुण उनके चले गए। पहला पाप। अब आगे चलते हैं, अब देखिए कितने पाप करते हैं। बंदी अक्षय कैतव्य चौर्य, गर्हे ताम्रतिमास्थिता, विभ्रत कुटुम्बम अशुचि, याते याम आस देहिना। अब बता रहे हैं कि उनकी जीविका का क्या सोच था, कैसे पालन पोषण करते थे। ऊपर आया ना कि पालन पोषण करते थे। अब बात आई कैसे पालन पोषण करते थे, क्या व्यवसाय करते थे, कैसे अर्न करते थे, अर्निंग क्या थी उनकी। ये पतित ब्राह्मण अजामिल अन्यों को बंदी बनाकर, उन्हें जुए में धोखा देकर, या उन्हें लूट कर कष्ट पहुंचाता था। इस तरह वह अपनी जीविका चलाता था और अपनी पत्नी तथा बच्चों का भरण पोषण करता था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेसिकली चार तरीके हैं जिनसे वो धन कमाते थे। पहला तरीका है अपहरण। क्या करते थे, जो समाज में ऊंचे धन की दृष्टि से ऊंचे व्यक्ति आदि हैं, उनका अपहरण करते थे, उनको किडनैप कर लेते थे, और बाद में पैसे देने पर उनको लौटाते थे। तो पहला क्या है, किडनैपिंग करते थे। तो ये पाप हो गया। काउंट मतलब इतने पाप है, आप समझते जाइए, किडनैपिंग करते थे। दूसरा तरीका क्या था उनका पैसा अर्न करने का, जुआ खेलते थे, गैम्बलिंग करते थे, और जुए में फिर जो प्राप्त होता था वो उनका पैसा हो गया। दूसरा दूसरा जो पाप हो गया उनसे, होता है, वो हो गया जुआ खेलना। और तरीके भी देखो, मतलब बहुत ही एकदम यूनिक तरीके हैं सारे पाप वाले, नो एक भी वाइट मनी नहीं है। तीसरा जो तरीका था, जैसे किसी से उधार लिया, लोन लिया, तो वापस से उनको पैसा नहीं लौटाते थे, लौटाते ही नहीं थे। महाराज श्री बता रहे थे कि ये ऐसे भी देखे जाते हैं, लोग क्या करते हैं, किसी से पैसा ले लिया, अब जो भी फिक्स्ड टाइम डिसाइड किया है। तो ये एक सच्ची घटना है जो मैं बता रही हूँ, मतलब जो मैंने महाराज जी से सुनी, कि ऐसा देखा गया कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पैसा लिया। अब जो भी टाइम डिसाइड हुआ हुआ, 6 मंथ्स, 8 मंथ, 12 मंथ्स, वट एवर, उसके बाद जिसने जिसका पैसा लिया था उस व्यक्ति ने कॉल किया कि भैया टाइम हो गया है, अब हमारा पैसा लौटा दीजिए। क्या करते वो, फोन नहीं उठाते। जब फोन उठाते तो क्या कहते, हेलो, हेलो। आवाज नहीं आ रही है, प्रॉपर आवाज आ रही होती थी, लेकिन क्या कहते, हेलो, हेलो, और ऐसे करके रख देते थे। तो क्या हुआ, जो दूसरा व्यक्ति था जिन्होंने पैसा दिया था, वो एक्सटेंशन पे जाते हैं, एक्सटेंशन बूथ पर पता करते हैं भैया इस नंबर पे क्या दिक्कत है, मैं जब भी कॉल करता हूँ उन्हें आवाज नहीं आती, ये कैसी आपकी व्यवस्था है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है। तो उन्होंने जो एक्सटेंशन वाले हैं उन्होंने उस व्यक्ति के घर में कॉल किया और कहा कि भैया इस नंबर से कॉल आता है, आप उठाते नहीं पाए, तो उन्होंने बोला हेलो, तो वो बोलता है हेलो।
आप कौन। उसके बाद वो कहते हैं कि भैया ये नंबर आपको कॉल करता है, आपने उनके पैसे लिए हैं तो आप उनके पैसे लौटा दो। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही है। फिर सुना ना, जब पैसे की बात हो रही है आवाज नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा भैया पैसा लिया है तो लौटाना तो पड़ेगा। तो कहते हैं तुम लौटा दो, तुम्हें उनकी आवाज आ रही है तो तुम लौटा दो, हमें उनकी आवाज नहीं आ रही, हम नहीं लौटा पाएंगे। तो ऐसा देखा जाता है समाज में कि उधार ले लिया लेकिन उसको रिटर्न नहीं कर रहे, तो ये भी एक पाप हो गया। तीसरा पाप। चौथा पाप हो गया चोरी करके, लूट कर लोगों को चोरी, मतलब वो रखे हुए हैं कहीं पर, गए तो उतने में चुरा कर ले गए, तो चोरी करके पैसा कमाते थे। तो ये चार तरीके हैं और चारों के चारों पाप करने वाले तरीके हैं। महाराज जी कहते हैं इस संसार में मनुष्य को जीने का अधिकार है, उसे पैसे कमाने का भी अधिकार है, बट हमें इस तरीके से नहीं कमाना चाहिए। बहुत पाप लगता है, बहुत ज्यादा पाप होता है। तो लेकिन जो अजामिल थे वो उस तरीके से परिवार का पोषण करते थे, और परिवार भी कैसा परिवार है, वैश्य का परिवार है। परिवार का पालन करना धर्म है, सही बात है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हमें करनी है, बट दूसरों को दुख देकर परिवार का पालन हमें कभी नहीं करना चाहिए। महाराज जी तो इवन ये भी आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ रहा है। महाराज जी कह रहे हैं 1% झूठ बोल के करना पड़ रहा है, वैसे तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी कुछ स्थितियां ऐसी, परिस्थितियां ऐसी आ गई है, बोलना पड़ रहा है। कर कर सकते, करना नहीं चाहिए। जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा कि हाँ कह दिया झूठ बोलना है तो डेली झूठ बोलो अपने अपने कामों पे, ये नहीं कहा जा रहा है। अगर बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी आ गई है, फंस गए हैं, तो हम बोल सकते हैं, लेकिन दूसरे को दुख देकर कभी भी हमें पैसा नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि ये महान पाप है। दूसरे पुरुष को, दूसरे जीव को आप यातना दे रहे हो, आप परेशान कर रहे हो। किसी को भी किसी भी तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए, ये महाराज श्री का वचन है, तो ये बहुत बड़ा पाप होता है। वैसे तो भक्ति छोड़कर पालन करना ही अपने आप में पालन हो गया, अपने आप में पाप हो गया, मूर्खता हो गई। बट यहाँ वो अपना परिवार का पालन कर रहा है, और परिवार में भी उसे नहीं पता है कि वो बच्चे उसके हैं स्वयं के या नहीं, उनको मान के वो उनका पालन कर रहा है, क्योंकि वैश्या के बच्चों का नहीं पता होता ना, जब तक शादी नहीं, तब तक पता नहीं होता किसके बच्चे हैं। लेकिन वो उस स्त्री में इतना ज्यादा आसक्त हो गए कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं उसके बच्चे हैं भी या नहीं है, लेकिन पालन करने में लगे हुए हैं, और पालन करने का तरीका भी इतना गलत है। तो आप समझ रहे हो कितने बड़े पापी हैं ये जामिल जी। अब अपने आप को छोटे पापी समझ रहे हैं। ठीक है, खैर ये सब तो नहीं कर रहे होंगे हम सब। हाँ, ठीक है। तो टोटल इनके 10 पुत्र थे, जिसमें से जो 9 पुत्र हैं वो उनका पता नहीं है कि वो इनके ही पुत्र हैं या किसी और से हैं। लेकिन जो 10वां पुत्र है, सबसे छोटा पुत्र, उनका कंफर्म है, जिनका नाम बाद में नारायण रखा, कि वो उन्हीं का पुत्र था। और जो लास्ट पुत्र हुआ, यानी कि 10th पुत्र जो हुआ है, वो हुए भी कब है, वो हुए जब अजामिल जी की एज थी 83 ईयर्स। मतलब 83 साल का व्यक्ति, उस टाइम संतान की प्राप्ति हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो भोगों में लिप्त होंगे, किस तरीके से वो आसक्त होंगे। तो पाप की आप समझ सकते हो स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड तो नहीं बोलना चाहिए, पाप कहाँ तक जा रहा है, कितनी आसक्ति है, कितने भोगों में लिप्त है। और ये सिर्फ उन्हीं की बात नहीं है, हम भी अनेक 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 तरीकों से अलग अलग पापों में हम सब लगे हुए हैं। प्रभुपाद जी ने तो कहा है कि हमें 50 साल के बाद ही गृहस्थ जीवन से उपरत हो जाना चाहिए, अपनी अपनी जिम्मेदारी करके फिर मतलब भक्ति में लग जाना चाहिए पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ तो वो 83 में संतान की प्राप्ति हो रही, तो किस तरीके से भोगों में लिपटे हैं। तो इस तरीके से अजामिल जी के जीवन का बहुत काल बीत चुका, और भक्ति की शरण तो ले ही नहीं पाए। भक्ति तो अभी तो पाप ही पाप इतना है, दुष्कृति ही इतनी है, पाप ही इतना है कि क्या ही कहा जाए। जो मतलब उनका कमाने का तरीका है वो पूरा पाप का है, जब घर आते हैं तो उनकी आसक्तियां इतनी है कि फिर उसमें पाप में लिप्त हो जाते हैं, फिर जब घर से बाहर जाते हैं तो फिर पाप में लिप्त हो जाते हैं, तो पाप ही पाप, पाप ही पाप चल रहा है।
तो महाराज जी बताते हैं प्रत्येक मनुष्य को इसकी एनालिसिस करनी चाहिए कि हमारा कितना समय किस कार्य में बीत रहा है। ठीक है। और हमें भगवान की भक्ति में अपना समय जरूर देना चाहिए। 50 साल के बाद या 60 साल के बाद तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है। तो हमें भी 50 के बाद 51 52 वन वन आ रहा है ना पीछे। तो वन जाने का, वन में तो हम आज कलयुग के टाइम पर नहीं जा सकते, बट वन जाने का अर्थ ये है कि अब हमें मतलब जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें करके फिर भक्ति में लग जाना चाहिए। तो 50 साल बाद गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, लेकिन भक्ति से हम कभी रिटायर नहीं होते। एकमात्र भक्ति ही ऐसी है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगी। बाकी सब छोड़ के चले जाते हैं या हम उन्हें छोड़ देंगे या ध्येय की वजह से छूट जाएंगे, लेकिन भक्ति ही ऐसी है जो कभी नहीं छूट सकती है। तो इस तरीके से वो बहुत सारे सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे थे, विषय में आ सकते थे। आगे बता रहे हैं। एवं निवसतस्तस्य लाल यानस तत्सुतान काला अत्यगात्माहन राजन अष्टाशीत्य आयुषा समा। हे राजन, इस तरह अनेक पुत्रों वाले अपने परिवार के पालन पोषण के लिए घृणास्पद पाप पूर्ण कार्यों में अपना जीवन बिताते हुए उसके जीवन के 88 वर्ष बीत गए। तो यहाँ बताया जा रहा है जामिल के 10 पुत्र हैं। और हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सारे के सारे उनके पुत्र हैं, हमें नहीं पता। लेकिन जो लास्ट पुत्र हुआ, जो उनका 83 साल की उम्र में हुआ, 88 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, 83 साल की उम्र में उनका एक पुत्र हुआ, और जिसका नाम अजामिल रखा, सॉरी नारायण रखा। ये सबसे छोटे पुत्र थे नारायण। इसलिए जनरली देखा जाता है जो सबसे छोटा घर का बच्चा होता है वो बहुत प्रिय होता है माता पिता को। तो ये भी माता पिता को बहुत प्रिय थे नारायण, और दोनों बहुत प्रेम करते थे। ऐसी कथा आती है शास्त्र में कि उसका नाम नारायण कैसे रख दिया। भैया इतने दुष्कृतिवान हैं, इतना पाप पूर्ण कार्यों में लगे हुए हैं, तो पापी के दिमाग में नारायण नाम कैसे आ गया। तो उसके पीछे एक कथा आती है। एक बार अजामिल के गांव में कुछ भक्त लोग, कुछ संत लोग, महात्मा पुरुष आए हुए थे, और रात को देर हो गई तो उन्होंने सोचा कि आज हम इसी गांव में रात बिता देते हैं, सुबह हम निकल जाएंगे दूसरे गांव के लिए। तो वो खोजने लगे कि क्या कोई ऐसा है जो हमें शरण दे सके, जो अतिथि को स्वीकार कर सके एक रात आने के लिए। तो वहां पर कुछ बच्चे थे, खेल रहे थे, या उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि चलो हम इनसे मजे लेते हैं। मतलब भक्तों से मजे नहीं लेना था उनको, उन्होंने सोचा था हम अजामिल से मजे लेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम इनको अजामिल के घर भेज देते हैं, कि देखते हैं वो अतिथि स्वीकार कर भी पाता है या नहीं। तो उन्होंने उनको कहा कि हाँ, एक यहाँ पे अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते हैं, आप वहां जाइए, वो जरूर आपको रहने देंगे। तो वो लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हुए वहां पर पहुंचे। उस समय जो अजामिल की स्त्री थी, यानी कि जो वैश्यादासी स्त्री है, वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। और जब महात्मा आए तो उन्होंने पूछा कि महात्मा अजामिल कहाँ है, हम लोग यहाँ पे रुकना चाहते हैं। ऐसे ऐसे उन्होंने पूरी बातें बता दी कि हमें एक रात के लिए रुकना है, बहुत देर हो गई है, हम प्रातःकाल ही आज चले जाएंगे। तो जो स्त्री थी उसने क्या किया, घर के बाहर एक मतलब कैंप टाइप का या कुछ छोटा घर टाइप का बना हुआ था। तो उसने क्या करा, उस मतलब पत्नी ने वहीं पर उनकी सफाई कर दी। जो भी छोटा घर टाइप का बना हुआ है, झोपड़ी कुटिया टाइप की, उसकी सफाई अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा के कर दी कि आप लोग आज यहाँ पे रुक लीजिए। और मतलब उनका खाना पीना का भी सब देख के व्यवस्था उनकी कर दी। और कहा कि आप लोग रुकिए, पंडित जी आते ही होंगे। पंडित जी कौन है यहाँ पे, अजामिल जी। तो ऐसा उन्होंने कहा। अब भक्त लोग हैं, उन्हें तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या चक्कर है। वो तो कहेंगे हाँ गए होंगे पंडित जी, बाहर गए होंगे किसी कार्य से। तो उन्होंने क्या करा कि जो, क्योंकि वो भक्त है, कुछ भक्त जो सन्यासी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं ही पकाते हैं, वो पका हुआ, स्वयं का पका हुआ ही खाते हैं, किसी का पका हुआ भी नहीं खाते। बहुत
जो मतलब सन्यासी होते हैं हाई लेवल का, मतलब प्रसाद ही पाना चाहिए। उसमें भी आप स्टैंडर्ड देख लो कि अपने हाथ का पका हुआ ही खाते हैं, और उसके बाद भी और स्टैंडर्ड होता है जो भी भीख मांग के खाते हैं, भिक्षा मांग करके, मधुकरी करके। उसके बाद और स्टैंडर्ड आता है कि भिक्षा भी नहीं मांगेंगे, जो अपने आप उस दिन आ गया तो खा लेंगे, नहीं आया तो नहीं खाएंगे। तो स्टैंडर्ड इतने ज्यादा हाई होते हैं, हमें तो इतना कुछ नहीं करना, हमें तो सिर्फ प्रसाद ही पाना है, हम वो भी नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, उन्होंने जो भी राशन की व्यवस्था थी वो करी, और उन सब भक्तों ने अपने लिए भोजन पकाया, भगवान को भोग लगाया और प्रसाद आदि ग्रहण कर दिया। अब क्या हुआ, सुबह हुई, और ये सारे भक्त जो है कहीं से सुना होगा, किसी ने बताया होगा उन्हें, उन्हें सुबह प्रातः काल में पूरी बात पता चल गई कि अजामिल क्या है, और ये जो स्त्री है ये कैसा है, क्या है उनका, पूरा सब कुछ उन्हें पता चल गया कि ये तो बहुत बड़े पापी हैं। अब क्योंकि भक्त है, भक्त का हृदय तो बहुत सॉफ्ट होता है, और बहुत दयालु कृपालु होते हैं, भगवान का गुण उनमें होता है कि बहुत दयावान होते हैं। तो वो सोचने लगे कि इस अजामिल का उद्धार कैसे हो सकता है, कैसे अजामिल का उद्धार किया जा सकता है। उस स्थिति में भी वो ये सोच रहे हैं, हम तो घृणा करने लगे, हाय इतना पापी, हम खराब नहीं हो जाए, हम चले भी गए यहाँ से। लेकिन वो ऐसा नहीं सोच रहे, वो उस सिचुएशन में भी ये सोच रहे हैं कि इसका उद्धार कैसे हो सकता है। तो जब ये लोग जाने लगे, तो वो स्त्री आई, उसने प्रणाम आदि किया उनको। तब ये लोग उससे बोले, उस स्त्री से कहते हैं, हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि अब आपके घर में ये जो बच्चा आने वाला है, क्योंकि अभी जैसे आपको बताया कि वो गर्भवती थी, उनके घर में बच्चा आने वाला है, तो उन्होंने कहा ये जो पुत्र की प्राप्त जो बच्चा आपके घर में आने वाला है, उसका नाम आप नारायण रखना, ये हमारी प्रार्थना है। कितनी सुंदर प्रार्थना की है, मतलब एक रिक्वेस्ट क्या, बस ऐसा कहा इसी से आपका उद्धार हो जाएगा। उनसे कहा कि आप बस अपने जो भी बच्चा है, पुत्र होगा, उसका नाम नारायण रख देना। उन्होंने सोचा कि जब भगवान का नाम होगा तो कितना भी कर लो, पुत्र का नाम लेंगे बार बार, तो उससे उनका उद्धार हो जाएगा। तो उस स्त्री ने जब ये सुना तो उसने कहा कि ठीक है, ठीक है। जब ये सब लोग चले गए और अजामिल जब घर वापस आते हैं, तो उन्होंने अजामिल को पूरी बात सुनाई कि ऐसे ऐसे ये आए थे, और उन्होंने हमसे कहा है कि इसका नाम नारायण रखिएगा। अब अजामिल बहुत प्रसन्न हो गया कि चलो ऐसा भी कर लेंगे। और वो इतना प्रसन्न हो गया कि अभी जन्म हुआ भी नहीं है, अभी वो ऐसे ही नारायण 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 करने लगा। अभी तो जन्म हुआ भी नहीं है, जन्म से पहले हम जैसे देखा होगा किसी घर में कि जब बच्चा आने वाला होता है तो नाम सोचने लगते हैं, है ना, इस तरीके से बातें करने लगते हैं, तो उस बातों में वो नारायण नारायण करने लगे अजामिल। तो जब उन्होंने पहली बार नारायण बोला, बाद के नामों की बात नहीं की जा रही है, बात की जा रही है सिर्फ फर्स्ट टाइम जब उन्होंने नारायण बोला, तभी उनके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए। बाद के नाम की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ पहले नाम की बात की जा रही है। जैसे उन्होंने पहला नाम बोला नारायण, वैसे उनके सारे के सारे पाप नष्ट हो गए। ये भगवान के नाम की विशेषता है, परम मंगलमय है भगवान का नाम। तो हमें भी भगवान का नाम ऐसे नहीं लेना चाहिए। अब कोई अपने बच्चे को बुला रहा है, ठीक है, तो बुला रहा है नारायण, तो कहेगा नारायण, ऐसे तो नहीं कहेगा ना कोई। अब हम में से लोग कैसे चैंटिंग करने लगते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बोलते ही नहीं है मुंह से। अब कोई बुलाया, इसने ऐसे बुलाया, अभी तो मैं भी तेज बोल रही हूँ, श्रुति श्रुति श्रुति, अब सुनाई दे रहा है श्रुति, श्रुति भी नहीं समझ पा रही है कि श्रुति को बुलाया जा रहा है। तो हम कैसे समझेंगे हरे कृष्णा जब बोलते हैं। इसलिए प्रॉपर नाम लेना चाहिए। अजामिल की विशेषता ये थी कि उसने जब नारायण नाम लिया तो मन में नाम नहीं लिया, नारायण नाम प्रॉपर बुलाया, तभी उसके सारे पाप नष्ट हो गए। तो हमें भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रोनाउंसिएट एटलीस्ट प्रॉपर करना चाहिए। मन लग रहा हो या नहीं लग रहा, जप का मतलब है जीभ लगनी चाहिए प्रॉपर। तो नाम जो बोल रहे हैं वो प्रॉपर बोलो, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसा समझ में नहीं आ रहा, कोई भूतनी आवाज दे रही है, चुड़ैल आवाज दे रही है, क्या हो रहा है। अब रात में कान में आवाज आया आई उसी,
क्या हो। चलो आगे चलो। तो जन्म के पहले से उन्होंने नारायण नारायण कहना स्टार्ट कर दिया। अब नारायण का जन्म हुआ, नाम नामकरण संस्कार होता है तो वो हुआ। तब अजामिल ने उनका नाम रखा नारायण, और कहा, पहले लाइन क्या बोलते हैं, नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ। और बच्चा तुरंत अपने पिता की गोद में आ गया। इस तरीके से आ ओके, इस तरीके से जो नारायण नाम की आवृत्ति चालू हो गई है। हर चीज में नारायण, क्या कर रहे हो नारायण, इधर आओ नारायण, खाना खा लिया नारायण, पानी नहीं पियोगे, ऐसे नहीं करते नारायण, ऐसे करते नारायण, अरे बड़े अच्छे लग रहे हो नारायण, ये क्या पहना है नारायण, और कब चलोगे नारायण, घूमने चलोगे नारायण। तो उस तरीके से हर चीज में नारायण 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 करने लगे। और दोनों की, मतलब माता की भी पिता की भी अपने पुत्र में नारायण में बहुत आसक्ति थी। अपने पुत्र में नारायण की इतनी ज्यादा आसक्ति हो गई, नारायण नारायण नारायण, कि उनकी अपनी स्त्री से आसक्ति थोड़ी कम होती चली गई। ये भगवान के नाम का भी प्रभाव है कि जो आसक्तियां होती हैं, जो भोग की प्रवृत्तियां होती हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की जो टेंडेंसी होती है, विषय आसक्ति होती है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। भगवान के नाम का प्रभाव है, इससे ही समझ लेना चाहिए पाप नष्ट हो रहे हैं। तो जब नारायण नारायण बोल रहे हैं, इससे उनके जीवन में बहुत बड़ी सुकृति आ गई, और जो भी उनके पाप थे वो नष्ट हो गए। तस्य प्रभयसा पुत्रा दशा तेषां तु यो वमा बालो नारायणो नाम्ना पितरश्चादयितो भृशम्। उस वृद्ध अजामिल के 10 पुत्र थे, जिनमें से सबसे छोटे का नाम नारायण था। चूंकि नारायण सबसे छोटा था, अतः स्वाभाविक है कि वे अपने पिता और माता दोनों का ही अत्यंत लाडला था। तो जैसे बिजली के तार को अगर हम छुएंगे, तो हमारा बिजली के तार छूने में मन लग रहा हो, नहीं लग रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजली के तार को छुआ है तो करंट तो लगेगा ही लगेगा। ऐसे जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, मन लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, करंट, सारे पाप तो नष्ट होंगे। करंट में सारे पाप तो नष्ट होंगे। ठीक है, भगवान की प्राप्ति तो होगी ही। करंट, हाँ करंट लगेगा, करंट से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, और भगवान की प्राप्ति होगी ही। वस्तु शक्ति का प्रभाव होता है। वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती कई बार। ये क्या मतलब है, क्या भाव वस्तु शक्ति, मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें इंटेंशन मैटर नहीं करेगा, आपका मन मैटर नहीं करेगा। आप आग को छुए हो, आपका मन लग रहा हो आग आग है, ऐसे करो, या आग ऐसे करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने आग छुआ है तो जलोगे ही, जलोगे ही। आपने अगर रेड स्टोव जो प्रिंसिपल है वो सुनाओ, तो उसमें भी यही है कि अगर आग को छुआ है तो जलोगे ही। हम खुशी से झूलो, नाचते हुए झूलो, कैसे भी बच्चा झूले, बड़ा झूले, झूले, तो वो आग तो आग ही है, जलाएगी ही। तो वस्तु शक्ति भाव की इंटेंशन की अपेक्षा नहीं कर रही है। ठीक है, ऐसी भगवान का जो नाम ले लिया है, मन लग रहा है नहीं लग रहा है, नारायण ऐसे मन कर रहा है, आलस में ले रहे हो, जैसे भी ले रहे हो, बट बोलना प्रॉपर ऐसे करोगे तो कुछ नहीं कहा जा सकता भैया, क्या होगा क्या। नाम बोलना प्रॉपर है, और बेटर करना है तो सुनना स्टार्ट करो। क्योंकि हम सिर्फ पाप काटने के लिए जप नहीं कर रहे हैं, हम किस लिए जप कर रहे हैं, हम प्रेम प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए जप कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें और जितना हम एफर्ट्स कर सकते हैं वो हमें लगाना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से उन्होंने शरीर छोड़ा, क्या हुआ, वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। आज हम यही रुकते हैं, क्योंकि अपने पुत्र में बहुत आसक्ति है, और हर चीज में अपने पुत्र को याद कर रहे हैं, खाने में पीने में, सब चीजों में। नारायण नारायण नारायण, इधर आओ नारायण, गोदी में आओ नारायण, सोते हैं ये खाते हैं, हर चीज में नारायण नारायण नाम का जो है वो रट लगाए। तो इससे उनके जीवन में क्या हुआ, वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे।
जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.